हाय गाइस। तो गाइस अभी हम वेक्टर अलजेब्रा का नया लेक्चर लेकर आए हैं, शायद ये तीसरा लेक्चर है। और इसमें अभी हम डिस्कस करेंगे डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा डिटेल में हम जाएंगे। डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज बेस्ड पर बहुत सारे नंबर करेंगे, एनसीईआरटी का लेंगे और बाहर का भी लेंगे, बहुत सारे नंबर करेंगे। सो मेरा नाम है शंकर गुरुम और आप देख रहे हैं ओ लर्निंग पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा नया टॉपिक है वेक्टर अलजेब्रा 12th मैथमेटिक्स का डायरेक्शन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछता है। डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज, डिटेल पूरा जाएंगे, पूरा समझ में आएगा। बस आपको लास्ट तक वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज, और इसको हम शॉर्टली कह सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइन को हम कहते हैं डीसीएस कहते हैं, और इसको हम बोलते हैं डीआरएस। डायरेक्शन रेशियोज या डायरेक्शन कोसाइंस ये भी हम कहते हैं। तो देखिए इसको हमको समझना पड़ेगा, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो क्या होता है। तो देखिए इसके लिए हमको एक 3D प्लॉट करना पड़ेगा। मैं ये बनाया 3D, इसको थोड़ा स्ट्रेट बनाते हैं। ये ऐसे बनाना पड़ेगा, हमको 3D बनाना पड़ेगा। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ये 3D सिस्टम है। ये हमारा है, इसको थोड़ा ये ऐसे कर लेते हैं, हो गया। ये हमारा x और ये y और ये z एक्सिस, इतना क्लियर। और हम जानते हैं ये क्या होता है, हमारा ओरिजिन O हो गया। अभी हमको समझना है क्या है डायरेक्शन कोसाइन। अभी मान लो मैं यहाँ पर ये पॉइंट लिया जो हमारा है P पॉइंट, जिसका कोऑर्डिनेट है मान लो x, y और z, यानी x एक्सिस से x डिस्टेंस पे है P पॉइंट और y एक्सिस से y डिस्टेंस में है, z में z। अभी बताएंगे, डिटेल जाएंगे। ये हुआ। अभी ये P एक पॉइंट लिया जिसका पोजीशन वेक्टर ये है, ये पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर मान लो r वेक्टर। हम पोजीशन वेक्टर को r वेक्टर में डिनोट करते हैं। ये हमारा पोजीशन वेक्टर है। अभी देखिए, अभी सोच कर देखिए कि ये जो हमारा r वेक्टर है, ये जो हमारा r वेक्टर है, ये x एक्सिस में कुछ ना कुछ तो एंगल बनाता होगा। और मान लो जो एंगल बनाए उसको मैं अल्फा लिया। देखिए समझेंगे डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो क्या, सब डिटेल में समझेंगे। बस आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ये क्या है, अल्फा। और y एक्सिस में भी कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा, ये कुछ ना कुछ तो एंगल बनाएगा ना। मान लो बनाया बीटा, y एक्सिस में ये r वेक्टर यानी OP वेक्टर कितना एंगल बनाया, बीटा। और ठीक है ऐसे z में भी बनाएगा। मैं मान लो इसको मैं लिया गामा, अल्फा बीटा गामा। तो सिंपल बात है कि यहाँ पर यदि हम ये जो अल्फा में यदि कॉस लगा देंगे, यानी कॉस अल्फा लगा देंगे, तो ये कोसाइन हो जाता है। मतलब अल्फा एंगल का कोसाइन को हम बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पर बीटा को हम यदि हम बीटा में कॉस बीटा लिख देंगे, ठीक है, ऐसे गामा में हम यदि कॉस गामा लिख देंगे, तो ये बन जाता है क्या, ये सब को हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन। ये सब को हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन क्या कहते हैं, कोसाइन कहते हैं। डायरेक्शन कोसाइन, बहुत इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं, DCS लिख सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। हो गया, कुछ नहीं। देखिए, और ये जो डायरेक्शन कोसाइन है, यानी कॉस अल्फा को हम डिनोट करते हैं L में, और कॉस बीटा को डिनोट करते हैं हम M में, और कॉस ये जो हमारा है, ये नीचे लिख दे रहे हैं। ये समझ में आया ना। अरे यार, ये जो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा जो है, इसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। अरे जो x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस में जो वेक्टर एंगल बना रहा है, उसका कोसाइन एंगल यानी उसका कॉस का एंगल को हम बोलेंगे डायरेक्शन कोसाइंस। तो ये एक डायरेक्शन कोसाइन, ये एक डायरेक्शन कोसाइन, ये एक डायरेक्शन कोसाइन, तो इसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। हो गया, डायरेक्शन कोसाइन हो गया। अभी जो हमारा कॉस अल्फा लिखे और कॉस बीटा लिखे और कॉस गामा लिखिए, इसको कॉस अल्फा को हम L लेटर में डिनोट करते हैं। ये ध्यान देना,
जहाँ पर एल दिख जाए समझ जाना ये कॉस अल्फा डायरेक्शन कोसाइन है। कॉस बीटा को हम एम में डिनोट करते हैं और कॉस गामा को हम डिनोट करते हैं एन। हो गया, इतना क्लियर हुआ ना ऊपर का, पहले इतना लिखें। और यहाँ पर और एक तो चीज़ नोट करना, डायरेक्शन कोसाइन मतलब समझ में आया, ये डायरेक्शन कोसाइन है जिसको हम एल एम एन में डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर और एक तो चीज़ नोट करना कि डायरेक्शन कोसाइन का मतलब यहाँ पर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का वैल्यू होता है 1। ये नोट डाउन करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट करो। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी हम लिख सकते हैं एल जगह पर कॉस स्क्वायर अल्फा, एम जगह पर हम लिख सकते हैं ना कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। ये भी हम लिख सकते हैं, दोनों सेम है। हो गया, इतना समझ में आ गया। तो ये डायरेक्शन रेशियो हमारा डायरेक्शन कोसाइन ये है, डायरेक्शन कोसाइन ये है। और इसका कुछ नोट हमको इंपॉर्टेंट पॉइंट निकालना था, ये है। हो गया, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। ये ध्यान देना, हमको बेसिकली हमको कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा ये समझना था। ये होता है हमारा डायरेक्शन कोसाइन। अभी हम चेक करेंगे डायरेक्शन रेशियोज। इतना लिख के पहले अभी इसके थ्रू बहुत सारे नंबर करेंगे, कैसे कैसे सवाल बन सकता है हम पूरा डिटेल देखेंगे। सबसे पहले इतना छापे। हो गया, अभी हम समझेंगे डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है। इतना दूर समझ में आ गया। चलिए डायरेक्शन रेशियो समझते हैं क्या होता है। देखिए इसके लिए आपको थोड़ा, देखिए इसको मिटाते हैं, डायरेक्शन रेशियो समझेंगे। तो डायरेक्शन रेशियो समझने से पहले हमको यहाँ पर थोड़ा ये जो पी पॉइंट है ना, ये पी पॉइंट का एग्जैक्ट लोकेशन निकालना पड़ेगा। तो लोकेशन निकालने के लिए हमको यहाँ पर एक क्यूब बनाना पड़ेगा। जैसे मैं बनाया, यहाँ पर मैं बनाया इस तरह, मैं यहाँ पर क्यूब ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए समझ में आएगा, धीरे धीरे होगा, वेट करिए। ये है, मैं यहाँ से बनाया। ये जो पी पॉइंट है ना, ये जो पी पॉइंट है एक्स से कितना डिस्टेंस में है, वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस में है, जेड से कितना डिस्टेंस में है। तो कैसे पता चलेगा, हमको क्यूब बनाना पड़ेगा। देखिए ये है, हमको एक क्यूब ड्रॉ करना पड़ेगा। मैं ये क्यूब एक बना रहा हूँ, मतलब ये एक्स एक्सिस से इतना डिस्टेंस में है पी पॉइंट। ये मैं बनाया इस तरह, ये हुआ, हो गया। अभी देखिए मैं यहाँ पर इसको थोड़ा लंबा कर देते हैं और मैं यहाँ से ठीक ऐसे बनाया। अरे यार, ठीक यहाँ पर मैं यहाँ से नीचे गया वाई एक्सिस में, इसको मिटा देते हैं। चलो ये हुआ और यहीं से ये बना और यहीं से ये, इतना दूर समझ में आया। और ये हो जाएगा आपका पूरा क्यूब कंप्लीट हो गया, दिख रहा है। चलिए हो गया, ऐसे कर लेते हैं ताकि आपको ठीक से समझ में आए। हो गया, चलिए हो गया। ये क्यूब दिख रहा है। ये जो पी पॉइंट है, पी पॉइंट जो है एक्स, ये हमारा एक्स एक्सिस से डिस्टेंस उसका इतना है। मतलब ये जो एक्स एक्सिस से यहीं से ये जो पी पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, ये इतना दूर में है। मतलब पी पॉइंट इतना दूर में। देखिए ये छोटा एक ट्रायंगल बन रहा है, देखिए इसका ही सब खेल होगा अभी। ये छोटा ट्रायंगल, ठीक है। ऐसे यहाँ पर वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस में है, ये इतना दूर में है। देखिए यहाँ ये 3D है। और ठीक जेड, ये हमारा जेड है, जेड एक्सिस में कितना दूर है, ये इतना। ध्यान समझना। तो अभी देखिए मैं इसको मान लो मैं ये ए पॉइंट लिया और ये पॉइंट को मैं बी लिया, ये पॉइंट को लिया मैं सी। देखिए डायरेक्शन रेशियो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए ये ए है, ये बी पॉइंट लिया मैं, ये सी पॉइंट लिया। तो डायरेक्शन कोसाइन का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर एंगल क्या है, ये अल्फा जो है ये कौन सा एंगल है, ये हमारा जो ये एक्स एक्सिस में जो ये एंगल बनाया है, आर वेक्टर जो एक्स एक्सिस में एंगल बनाया, मतलब यहाँ से लेकर ये अल्फा एंगल है। तो देखिए अभी देखिए यहाँ पर ये तो ओ है हमारा,
ये क्या है हमारा, ये ओ है, इसको मिटा देते हैं, यहाँ पर ओ लिख देते हैं, ये ओ है, मतलब यहाँ पर ओ ए पी एक तो ट्रायंगल दिख रहा है, देखिए यहाँ पर ऐसे 3D में ये ट्रायंगल। अभी ठीक से ध्यान से देखिए, ये एंगल कितना है, 3D में है, मतलब 3D में है, मतलब ये ए का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। देखिए ये एक्चुअली हमारा ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, इस तरह है ये एंगल। हमको ये 2D में दिख रहा है, हम ऐसे ड्रॉ किए, 2D में ड्रॉ किए ना, प्लेन में ड्रॉ किए, तो हमको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर क्या है, 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री बना, ठीक यहाँ पर भी ऐसे 90 डिग्री है यहाँ पर, और यहाँ पर भी देखिए ये 90 डिग्री है। हमको नहीं लग रहा, पर ये P जो पॉइंट है ये ऐसे ऊपर है, 3D में ऐसे स्पेस में है, तो हमको इसलिए नज़र नहीं आ रहा है कि यहाँ पर 90 डिग्री है, मतलब विश्वास नहीं हो रहा है, बट है 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री। ये जो एक्स एक्सिस में ये जो ए पॉइंट का जो एंगल, मतलब ए पॉइंट में जो एंगल बनाएगा वो 90 डिग्री, क्योंकि 3D है। बात समझ में आया ना। वाई एक्सिस में ये इसका एंगल क्या होगा, 90 डिग्री, और जेड एक्सिस में 90 डिग्री हो गया, क्योंकि पी पॉइंट स्पेस में है, मतलब 3D में है। तो देखिए यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो समझना पड़ेगा। तो अभी देखिए ये जो हमारा ट्राइंगल ओ ए पी, ध्यान समझना, ट्राइंगल ओ ए पी किस तरह का है, देखिए चेक करें, ट्राइंगल ओ ए पी, देखिए ये तो हमारा ओ ए बेस हो गया, मतलब इस टाइप का है, देखिए यहाँ पर ये ओ ए जो है इस टाइप का है, ये ओ ये ए, और ये जो ए पी ये क्या है, ये ऐसे परपेंडिकुलर है, हमको दिख रहा है ऐसे, हम ये 3D में ना, ये 2D में इसलिए हमको ऐसे दिख रहा है, बट 3D में देखोगे तो ये एंगल 90 डिग्री होता है, मतलब ये एंगल 90 डिग्री, मतलब ए और पी क्या होगा, परपेंडिकुलर इस तरह होगा, ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनाएंगे, ए ओ पी परपेंडिकुलर इस तरह होगी। और ये जो आर है ये हमारा रिजल्टेंट, यानी उसका हाइपोटेनस जिसको हम कहते हैं, ये ऐसे इस तरह का है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा एक्स है, ध्यान समझना। और ये एंगल हमारा कितना है, अल्फा, ये वाला एंगल, ये वाला हमको बड़ा लग रहा है, बट ये बड़ा नहीं है, ये अल्फा है। यदि यहाँ पर हम यदि कॉस अल्फा निकालें तो क्या, कॉस अल्फा का कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बी अपॉन एच, बी यानी बेस क्या है, ओ ए यानी हम जानते हैं ओ ए यानी क्या है, ये हमारा एक्स एक्सिस में तो उसका डिस्टेंस एक्स, ठीक है, ऐसे यहाँ पर इसका डिस्टेंस वाई, यहाँ पर क्या होगा, ओ से लेकर सी तक उसका डिस्टेंस क्या होगा, जेड होगा ना। तो हम यहाँ पर बी यानी बेस को हम लिख सकते हैं एक्स, और एच हाइपोटेनस, या क्या है हमारा एच आर वेक्टर है, हाइपोटेनस ये क्या है हमारा, जो अल्फा के साथ एंगल बनाया ये वाला आर वेक्टर है ना। तो ये जो आर वेक्टर को हम आर वेक्टर लिख सकते हैं। आप चाहो तो इसको मैग्नीट्यूड में लिखना हो तो एक्स बाई आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कर सकते हो। बेसिकली हम तो न्यूमेरिकल्स में आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड करेंगे, यानी आर वेक्टर का मोड कर सकते हो आप ऐसे, तो क्या होगा, ये आर होगा। मतलब हमारा वैल्यू आया क्या, कॉस अल्फा का वैल्यू आया एक्स अपॉन आर। तो ये एक पॉइंट नोट करें। अभी डायरेक्शन क्वेश्चन क्या होता है, ये एक डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, अब ये एक डायरेक्शन रेशियो आएगा, इसमें आएगा, बताएंगे क्या होता है। ये इतना दूर समझ में है ना। ठीक है, ऐसे यहाँ पर और एक ट्रायंगल दिख रहा है, देखिए यहाँ पर जो बीटा एंगल बनाया है, देखिए यहाँ पर ओ बी पी। तो अभी बताए कि ओ बी पी में जो मतलब जो 90 डिग्री एंगल कौन सा, ये वाला है, मतलब 90 डिग्री ये है, मतलब बी पी ओ वाई के साथ परपेंडिकुलर है, बट हमको दिख रहा है ऐसे क्योंकि 3D में है ये पॉइंट। तो देखिए यहाँ पर ठीक ऐसे यहाँ पर इसको यदि हम देखें ठीक से, तो ये इस तरह का, ये तो वाई एक्सिस है, और ये बी पी परपेंडिकुलर है इस तरह, और ये ओ पी तो ऐसे है, ऐसे, ये ठीक ऐसे आर है, ये बी यानी ये वाई है, ये ओ है, ये हमारा बी है, और ये पी है, और ये हमारा 90 डिग्री है। समझ में आया ना। ठीक है, ऐसे यहाँ पर ट्रायंगल ओ बी पी में देखें तो यहाँ पर क्या होगा, ये तो एक हुआ, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर ये एंगल हो जाएगा हमारा बीटा, ये तो बीटा है। तो यहाँ पर यदि हम कॉस बीटा, हम कॉस ही लेंगे, हो गया ना, ये मैं नहीं कहता हूँ, ये एनसीईआरटी कहते हैं। तो कॉस बीटा इक्वल टू, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बी अपॉन एच, बी क्या है हमारा वाई, तो हम लिख सकते हैं वाई अपॉन एच क्या है आर, तो हम आर लिख सकते हैं। आप चाहो तो आर वेक्टर लिख सकते हो, बट हम मैग्नीट्यूड में लेंगे तो वाई अपॉन आर आया। तो ये कॉस बीटा का आया वाई अपॉन आर, ये दूसरा एंगल बीटा जो था। तीसरा एंगल गामा, और गामा में कौन सा ट्रायंगल कंप्लीट हो रहा है, देखिए यहाँ पर ओ पी सी बन रहा है ट्रायंगल ओ पी सी। अभी यहाँ पर देखिए ध्यान समझना, तो अभी ओ पी भी किस तरह का, इसको मिटा देते हैं। अभी जो है ओ पी सी, अभी देखिए यहाँ पर इस तरह का है ना, हमको दिख रहा है, बट ये जो सी पी, ये जो परपेंडिकुलर इस तरह का है, और ये हमारा ये
उसका हाइपोटेनस। तो ये R है और ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये C है, ये P है, ये क्या है हमारा, ये O है, और इसका एंगल क्या है, इसका एंगल है गामा। हो गया, समझ में आया ना, मतलब ये गामा हुआ। इसका यदि हम कॉस निकालेंगे, कोसाइन निकालेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यहाँ पर कॉस गामा का यदि हम वैल्यू लिखें तो क्या होता है, B/H। बी क्या है, बी क्या है, बी ये है, सॉरी बी ये है ना, बी ये है, ये है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है। तो बी ये है, बी यानी जेड है, तो हम लिख सकते हैं Z/H, H यानी हाइपोटेनस R, तो R लिख सकते हैं। तो ये तीनों बॉक्स पहले नोट करें। अभी डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है डिटेल में जाएंगे। इतना समझ में आया ना, तो पहले इतना छापें, प्रिंट करें जल्दी जल्दी। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। ये तीनों बॉक्स ध्यान समझना। अभी देखिए, इसको मिटा देते हैं। अभी डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, बहुत सिंपल है। अभी ये डायग्राम का कुछ काम नहीं है, इसको मिटा देते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट डायरेक्शन रेशियो, बहुत बच्चे लोगों को बहुत कन्फ्यूज करता है ये डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन। देखिए अभी डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन तो हम देख चुके हैं। डायरेक्शन रेशियो अभी देखिए, यहाँ पर यदि कॉस अल्फा जो है, यहाँ पर देखिए कॉस अल्फा इक्वल टू क्या मिला हमको, x/r मिला, और कॉस बीटा इक्वल टू क्या मिला, y/r मिला, और कॉस गामा इक्वल टू हमको मिला Z/r मिला। पर सीरीज में आप आराम से इजीली याद कर सकते हैं। इसको मिटा देते हैं। अब डायरेक्शन रेशियो देखते हैं क्या होता है। यदि हम इसको लिखें, cos अल्फा इक्वल टू x/r हुआ, तो cos अल्फा को हम लिख सकते हैं L में डिनोट कर सकते हैं, अभी बताया मैं, x/r हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर cos बीटा इक्वल टू cos बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं, अभी बताया, डिनोट कर सकते हैं हम। और ठीक है, ऐसे यहाँ पर कॉस गामा को क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं, यानी Z/r हुआ। ठीक है, इसको हम यदि हम यहाँ पर x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, r × L, RL हो जाएगा। और m इक्वल टू करेंगे तो y इक्वल टू करेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा, r × m हो जाएगा। और ये हो जाएगा Z इक्वल टू r × n हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये आ गया हमारा, ये जो देखिए यहाँ पर x, y और जो z का वैल्यू निकला, x, y और z जो हैं, यहाँ पर नोट करें, यहाँ पर नोट करें, जो हमारा x, y और जो z है, ये क्या, इसको हम कहते हैं डायरेक्शन रेशियोज। इसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन रेशियोज, यानी आप कह सकते हैं DRS कह सकते हो आप, डायरेक्शन रेशियोज x, y, z। यानी जो हमारा P पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आया था x, y, z, यही उसका डायरेक्शन रेशियो है। ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना। हो गया, हो गया, समझ में आ गया ना। तो डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, x, y, z। मान लो आपको a वेक्टर दे दिया i कैप प्लस j कैप माइनस 3 k कैप दे दिया। अभी आपको पूछा कि इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, मतलब आप ये कहोगे इसका i कैप यानी इसका कोफिशिएंट क्या है 1, तो इसका 1 और इसका 1 और इसका -3, तो ये होता है आपका डायरेक्शन रेशियोज। जो हमारा x, y, z, हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, कोई भी वेक्टर को हम सिंपली डिनोट क्या करते हैं, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप करते हैं। मतलब यहाँ पर जो x है, y है और जो z है, इसको हम बोलते हैं DRS यानी डायरेक्शन कोसाइन। समझ में आ गया ना। जब आपको इस तरह का वेक्टर देगा तो आपको समझ जाना है कि आई कैप, आई यूनिट वेक्टर का जो कोफिशिएंट है वो डायरेक्शन रेशियो कहलाता है, जेड का जो वो भी डायरेक्शन रेशियो, इसका भी पूरा का पूरा डायरेक्शन रेशियो से DRS। समझ में आ गया, अभी डिटेल समझेंगे पूरा। हो गया। यदि आपके पास एक वेक्टर गिवन होगा, यदि आपके पास एक वेक्टर गिवन होगा तो हम इसका इजीली हम डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं। अभी तो निकाले ना, कोई भी ऐसा वेक्टर दिया है तो उसका हम डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं। डायरेक्शन रेशियो निकाल लेंगे तो उसका डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे, सवाल ये भी बनता है। तो तब कैसे करना है, तब आपको ये फॉर्मूला डाल देना है, तब आपको ये फॉर्मूला डाल देना है। अभी नंबर करेंगे, मतलब x तो हमारा गिवन होगा, x मतलब यहाँ पर जो x है, यहाँ पर जो x का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो ना। तो ये x जो है यहाँ पर 1 है, यहाँ पर x का, यहाँ पर y जो है, देखिए यहाँ पर यदि हम cos अल्फा निकाल, डायरेक्शन रेशियो का मतलब क्या होता है, ये एक डायरेक्शन रेशियो, ये एक डायरेक्शन रेशियो, ये एक डायरेक्शन रेशियो, ये तीनों डायरेक्शन रेशियो निकलेगा। तो जब आपके पास, देखिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ, जब आपके पास
कोई वेक्टर गिवन होगा, अभी नंबर कीजिए, कोई वेक्टर गिवन होगा, वेक्टर गिवन होगा यानी उसका डायरेक्शन रेशियोज भी गिवन होगा यानी हम निकाल सकते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन कोसाइन मतलब डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे ये फॉर्मूला के थ्रू, ये फॉर्मूला डालेंगे यानी L इक्वल टू एक्स बाई आर कर देंगे। L मतलब डायरेक्शन कोसाइन, तो डायरेक्शन कोसाइन इक्वल टू एक्स अपॉन आर कर देंगे। आर यानी क्या होता है, पूरा का पूरा जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी इसका मॉड कर देंगे। अभी करेंगे, नंबर करेंगे वेट कर, पहले इतना लिखे, तो पहले इतना लिखें, डिटेल में जाएंगे, अभी नंबर करेंगे क्लियर हो जाएगा। तो इतना पहले से लिखें, हो गया, लिखिए इतना। देखिए यहाँ पर ये तो वेक्टर में सिर्फ डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन का इतना ही यूज होता है। जब हम 3D करेंगे, एक लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, वहाँ पर थोड़ा डेप्थ जाएंगे। यहाँ पर इतना में हमारा काम हो जाएगा वेक्टर अलजेब्रा में, अभी हम नंबर इजीली ले सकते हैं। हो गया। और एक तो है जो हमारा, वो हम नहीं देखेंगे अभी, जो हमारा x अपॉन ए इक्वल टू वाई अपॉन बी इक्वल टू जेड अपॉन सी इक्वल टू लैम्डा होता है, ये सब हम 3D में चेक करेंगे, यहाँ पर यूज नहीं होगा वो सब, उतना एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया, हम भी नहीं देखेंगे इसको। ओके, तो हम 3D में देखेंगे इसको डिटेल में, और डायरेक्शन रेशियो और डेप्थ में जाएंगे। डेप्थ मतलब उतना नहीं है और थोड़ा सा है, मैं छोड़ दिया वो पॉइंट सब, पहले इतना लिखें, मिटा देते हैं इसको। अभी नंबर लेते हैं। हो गया। चलिए अभी आपके पास एक ठो नंबर रखा मैं, एनसीईआरटी का है। चलिए लिखें क्वेश्चन नंबर 1। अभी नंबर सब करते जाएंगे। पूछा है आपको, राइट दी डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ उसका, ऑफ वेक्टर। आपको एक वेक्टर दे दिया, ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। बहुत ही आसान है। देखिए, जब आपको इस तरह का वेक्टर दिया होगा और आपको पूछेगा डायरेक्शन रेशियो, तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे करते हैं, तो सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले जो वेक्टर दिया होगा उसको लिखें, आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। फिर उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड निकाल लें, अभी पता चल जाएगा क्या होगा सब। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे होगा, तो सबसे पहले इसका एक्स वाई जेड ढूंढना पड़ेगा, यानी डायरेक्शन रेशियो ढूंढना पड़ेगा। पहले तो पूछा डायरेक्शन रेशियो हम इजीली निकाल सकते हैं। अभी हम देखेंगे डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो को हम x डिनोट करते हैं, y और z में डिनोट करते हैं। तो इसका x क्या है, x यानी आई कैप का कोफिशिएंट, ध्यान देना आई कैप का कोफिशिएंट x कहते हैं। तो x यहाँ पर क्या है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं डायरेक्शन रेशियो क्या आएगा, i का कोफिशिएंट 1, y यानी z का कोफिशिएंट 1 और z यानी k का कोफिशिएंट -2, यानी डायरेक्शन रेशियो 1 1 -2 आ गया। ये डायरेक्शन रेशियो होता है, डायरेक्शन रेशियो। इतना दूर समझ में आया। अभी हमको निकालना पड़ेगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्यों, क्योंकि हमारा जो हम एल एम एन का डालेंगे तो x अपॉन आर करेंगे, y अपॉन आर करेंगे, z अपॉन आर करेंगे, तो x y z तो हमको चाहिए ना, तो इसीलिए मैं ये x y z निकाला। अभी r चाहिए, r यानी r वेक्टर का मैग्नीट्यूड। हाँ, हमको r चाहिए ना, बट r का मतलब क्या होता है, जो हम बनाए थे 3D में जो वेक्टर बनाए थे, जो वहाँ पर r वेक्टर लिए थे, उसका हमको r चाहिए। यहाँ पर वेक्टर दिया है, हमको a वेक्टर दिया है, यानी r जगह पर a दे दिया, चलेगा। हमको यहाँ पर r चाहिए, यानी a वेक्टर, हमको यहाँ पर क्या चाहिए, a चाहिए ना। r यानी यहाँ पर, r यानी क्या है हमारा यहाँ पर a है, तो हमको a चाहिए। हमको यहाँ पर, मैं और एक बार लिख रहा हूँ, हमको यहाँ पर क्या चाहिए, a चाहिए। a यानी हम क्या लिख, a को हम लिख सकते हैं r वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सॉरी r बोलते हैं, सॉरी a वेक्टर ये। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, x y z का स्क्वायर का रूट कर सकते हैं ना, मतलब x स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर का रूट ओवर, ऐसे करते हैं। आप चाहो तो यहीं से कर सकते हो। आई का कोफिशिएंट 1 तो 1 का स्क्वायर कर देते हैं, जे का कोफिशिएंट 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट -2 तो -2 का स्क्वायर का होल रूट ओवर, ये करते हैं ना, पता है होगा आपको। कोई वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे निकालते हैं। तो देखिए क्या होगा, a 1 का स्क्वायर 1 + 1 + 4 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 6 हो जाएगा। हो गया,
हो गया। तो ए का वैल्यू इतना। अभी हमको क्या करना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, या डायरेक्शन कोसाइंस, DCS कहते हैं हम डायरेक्शन कोसाइन। तो सबसे पहले एल निकालेंगे। एल का मतलब क्या होता है, ध्यान देना, कॉस अल्फा, फिर कॉस बीटा, देन फिर कॉस गामा। तो एल 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 यानी डायरेक्शन कोसाइन। तो एल इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, एक्स अपॉन आर। एक्स यानी क्या होता है हमारा, एक्स का वैल्यू आया डायरेक्शन रेशियो 1 अपॉन आर। आर यानी ए होता है, ए का आया √6, ये एल आ गया। और एम कैसे आएगा, एम आएगा वाई अपॉन आर से। वाई क्या है हमारा, 1 है तो 1। आर कितना आया, √6। ठीक, एन निकालने कैसे आएगा, जेड अपॉन आर कर देंगे। जेड कितना आया, जेड कितना -2 अपॉन आर, तो वही √6। यानी हमारे पास जो डायरेक्शन कोसाइंस आया, क्या आया, सबसे पहला आया हमारा 1/√6 और क्या आया, डायरेक्शन कोसाइन क्या आया, और आया हमारा 1 अपॉन, फिर और एक बार 1/√6, फिर -2/√6। तो आपको मार्क्स मिल जाएगा इतना करने से। बहुत ही आसान है। चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। इतना लिखें, इसके जैसा और एक तो देते हैं। हो गया, इसको मिटाते हैं। चलिए हो गया, मिटाएंगे, ओके। चलिए इसके जैसा और एक तो ले जाते हैं सवाल। चलिए नेक्स्ट सवाल लिखिए, क्वेश्चन नंबर 2। आपको दिया है -2i कैप प्लस j कैप -5k कैप, ये दिया है आपको वेक्टर। आपको पूछा है फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइन जब पूछेगा, आपको कोई वेक्टर दे देगा तो उसका डायरेक्शन रेशियो तो ऐसे निकल जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो नहीं आएगा तो हम डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड नहीं कर सकते। चलिए सिंपल है। तो कोई वेक्टर दिया है, हमको डिनोट नहीं किया है, तो हम मान लेते हैं ये ए वेक्टर है, जैसे हम मानते हैं, या तो चाहो तो आप आर वेक्टर मान सकते हो। मैं ए वेक्टर लिया, दिया है कितना, -2i कैप प्लस j कैप -5k कैप। तो सबसे पहले तो इसका क्या निकालेंगे, डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। क्या होगा, -2 होगा, और ये y क्या होगा 1, और z क्या होगा -5। डायरेक्शन रेशियो आ गया। देन क्या करेंगे, ये x है ना, होता है ना, ये y होता है, ये z होता है, हो गया। अभी हम करेंगे डायरेक्शन कोसाइन, सॉरी अभी हम उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तभी तो डायरेक्शन कोसाइन कर पाएंगे, सॉरी डायरेक्शन कोसाइन कर पाएंगे। तो ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, कैसे होगा, -2 का स्क्वायर, फिर करेंगे 1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो और बीच में प्लस दे दो का होल रूट ओवर, इस तरह करते हैं वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इसका 2 का स्क्वायर 4 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 5 का 25 होगा। तो ये क्या होगा, ये होगा आपका 30 का रूट ओवर। तो आ गया। अभी हम करेंगे डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइन करेंगे, कैसे करेंगे, पहले तो एल का निकालेंगे। क्या होता है, x अपॉन आर। x क्या है हमारा, x यहाँ पर क्या है -2, तो -2 अपॉन आर क्या आया हमारा √30, एल आया। m क्या होगा, y अपॉन आर, y क्या है 1 अपॉन आर, आर यानी आया हमारा ये 30 का रूट ओवर। n क्या आया, n क्या आया, n क्या आया, क्या होता है, z अपॉन आर, z क्या है -5 अपॉन आर क्या है 30। अब चाहो तो नीचे ऐसे नीचे लिख सकते हो, देयरफॉर जो हमारा डायरेक्शन कोसाइन जो आया DCSR कितना आया, एक आया -2 अपॉन √30, दूसरा आया हमारा 1 अपॉन 30 का रूट ओवर, तीसरा आया -5 अपॉन √30। आपको यहाँ पर LMN लिखने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ ये साफ ये समझा जाता है, ये x है, ये y है, z। सबसे पहले तो हमको x निकालना है। ऐसे मत लिखना कि इसको पहले इसको बाद में, ऐसे मत लिखना। सबसे पहले x आएगा, देन कॉमा देकर y आएगा, देन z आएगा, हो गया। जैसे हम कोई इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले x का वैल्यू लिखते हैं, फिर y का वैल्यू, ठीक है, ऐसे लिखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। हो गया, इतना हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। इतना छापें, पहले इतना लिखें। देखिए और एक तो इंटरेस्टिंग सवाल लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल होगा
क्वेश्चन नंबर जो भी है हमको पूछा है, ये शायद CBSE का है, CBSE में आया था। फाइंड दी एंगल, लिखें जल्दी लिखें हमारा कॉपी में, बिटवीन एक्स एक्सिस, यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, एक्स एक्सिस बोल दिया, एंड दी वेक्टर दे दिया हमको आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस है ये। चलो अभी ये क्या पूछा है, अभी एंगल पूछ लिया, अभी सिंपल है, एंगल पूछ लिया, एंगल पूछा है। फाइंड द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द ए, मतलब हमको पूछा है कि कोई एक आपका 3D है, एक 3D है आपका, ये 3D है, कोई वेक्टर है ये मान लो P पॉइंट, ये कोई एक पोजीशन वेक्टर है, और वेक्टर क्या है, मान लो मैं इसको ए वेक्टर मान लेता हूँ, हम आर वेक्टर मानते हैं, आप चाहो जो भी मान सकते हो। ए वेक्टर जो कि हमारा क्या है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, कोई एक वेक्टर है। हमको ये दिखाना है कि एक्स एक्सिस में उसका जो बनाए थे हम, क्यों ना एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई और ये जेड, एक्स एक्सिस में उसका जो अल्फा वाला एंगल कितना होगा वही हमको दिखाना है। तो बहुत सिंपल सी बात है। तो देखिए अभी हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो इसको कंसीडर ले जाते हैं, हम ए वेक्टर मान लेते हैं, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो एंगल निकालने के लिए हमको करना क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइन का जरूरत है, सबका जरूरत होगा, हमारा यहाँ हो गया, सबका जरूरत होगा। ए वेक्टर आ गया, अभी हम करते हैं डायरेक्शन रेशियो करो तो कितना होगा, डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, 1 1 1 होगा, ये x, ये y और ये z, ये 1 1 दिख रहा है, ये x है, ये y है और ये z हम कहते हैं, डायरेक्शन रेशियो आ गया। अभी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो तो क्या होगा, 1 + 1 + 1 होगा, कर सकते हैं ना, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √3 आ गया। अभी हमको करना क्या है, अल्फा वाला एंगल निकालना है, मतलब यहाँ पर सिर्फ डायरेक्शन कोसाइन तो करेंगे लेकिन सिर्फ कॉस अल्फा का करेंगे, कॉस बीटा यानी तो इसकी ये एंगल हो जाएगा, कॉस गामा यानी ये एंगल हो जाएगा, लेकिन हमको चाहिए सिर्फ कॉस अल्फा, क्योंकि ये एंगल चाहिए ना अल्फा वाला, जो एक्स एक्सिस से बनाया है एंगल वही चाहिए। मतलब अभी हमको करना होगा सिर्फ कॉस अल्फा निकालना होगा, कॉस अल्फा। तो फॉर्मूला क्या होता है, एल का फॉर्मूला, कॉस अल्फा यानी क्या, हम इसको एल भी लिखते हैं ना, हमको इसको एल भी लिख सकते हैं, हम कॉस अल्फा जगह पर हम एल भी लिख सकते हैं। तो कॉस अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस अल्फा यानी एल का फॉर्मूला में क्या बताया था, एक्स अपन क्या होता है आर, एक्स क्या है हमारा, एक्स क्या है 1 है, तो 1 अपन आर क्या है √3। हमको एंगल निकालना है यानी अल्फा निकालना है, तो अल्फा को रख देते हैं, कॉस को इधर फेंकेंगे तो क्या होगा, कॉस इन्वर्स हो जाएगा, ये 1/√3, तो कॉस इन्वर्स 1/√3, तो ये आपका एंगल आ गया। अब चाहो तो इसका वैल्यू लिख सकते हो, इतना करके छोड़ने से भी चलेगा। तो अल्फा का वैल्यू आया कॉस इन्वर्स 1/√3, तो ये जो हमारा है, ये जो अल्फा वाला एंगल इतना बनाया है, ये वेक्टर का, ये वेक्टर जो है ये एक्स एक्सिस में कितना एंगल बनाया है, कॉस इन्वर्स 1/√3। आप चाहो तो कॉस का कौन सा वैल्यू 1/√3 होता है वो डिग्री लिख सकते हो, नहीं तो इतना करने से छोड़ देने से भी चलेगा। तो ये आया आपका आंसर। चलिए इतना लिखिए, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। और लास्ट एक सवाल ले जाते हैं, इसके जैसा पूरा सेम टू सेम। चलिए इसको मिटा देते हैं। देखिए इसके बाद हम जाएंगे सेक्शन फॉर्मूले, जो हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन आता है वो करेंगे, और बहुत सारे उसमें भी बहुत सारे नंबर लेंगे। चलिए और एक तो दिया है, जैसे हमको दिया है सिंपल है, आई कैप प्लस 2 जे कैप, कोई एक वेक्टर दिया है आपको 3 कैप, और पूछा है आपको फाइंड वही कहानी है, डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन, ये 2 मार्क्स का है। इसको सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं ये ए वेक्टर आई कैप प्लस, यदि हो रहा है तो आप खुद से कर सकते हैं, मेरा काम है ये करना, मैं बता रहा हूँ जितना हो रहा है नंबर से बता रहे हैं ताकि आपको डिटेल में समझ में आए। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हो, यदि हो जाएगा तो छोड़ भी सकते हो गया। तो ये ए वेक्टर है, इसका हम क्या निकालेंगे, डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, तो क्या आएगा 1 2 और 3, ये एक्स वाई जेड, आई का कोफिशिएंट x कहते हैं, जेड जे का कोफिशिएंट y कहते हैं, k का कोफिशिएंट 3 कहते हैं, इतना पता है। अभी हम ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालें, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन में चाहिए हमको। कैसे होगा,
1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, और बीच में प्लस प्लस दे सकते हैं हम। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 होगा, ठीक है। ये होगा आपका 14 का रूट ओवर, होगी। अब हमको चाहिए डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे, पहले सबसे पहले तो एल निकालेंगे। एल का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स अपॉन आर। एक्स क्या आया हमारा 1, तो 1 अपॉन आर, आर यानी रूट ओवर ऑफ 14। एम क्या आएगा, एम क्या आएगा, वाई अपॉन आर, 2 अपॉन 14। जो भी आया आपका डायरेक्शन रेशियो उसमें डिवाइड कर दो, जो हमारा ये आया मैग्नीट्यूड आया वेक्टर का, सिंपल सी बात है। एन का आएगा आपका 3 अपॉन रूट ओवर 14। तो ये आपका ये डायरेक्शन कोसाइन, तो ये आया आपका डायरेक्शन कोसाइन। आप लिख सकते हो नीचे देयरफॉर 1 बाई डायरेक्शन, देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइन सर 1 बाई 14 का रूट ओवर, 2 बाई 14 का रूट ओवर, 3 बाई 14 का रूट ओवर। इतना करने से छोड़ देने चलेगा। तो ये आया आपका डायरेक्शन कोसाइन। सो गाइस हमारा ये कंप्लीट हुआ डायरेक्शन रेशियोज, सॉरी डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज। बहुत ही आसान है, बस आपको प्रैक्टिस का जरूरत है ये सब। तो देखिए और एक तो चीज़ कि बहुत बच्चे ये पूछते हैं कि भाई आप जो पढ़ाते हो ये एनसीईआरटी का सिर्फ है, बाकी सब स्टेट बोर्ड का नहीं है। ऐसा नहीं है, जो हम ये बता रहे हैं ये एनसीईआरटी बेस पर तो हम चल रहे हैं, लेकिन ये जो है सभी किताब में वही है। आपका जो भी बोर्ड है, जो भी स्टेट बोर्ड है, और सीबीएसई, ऐसा नहीं कि डायरेक्शन कोसाइन सीबीएसई में अलग है और एनसीईआरटी में अलग दिया है, मतलब डायरेक्शन रेशियो का फॉर्मूला। जैसे हम फिजिक्स में जैसे पढ़ते हैं कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ आप चाहे तो एनसीईआरटी से पढ़ो या सीबीएसई से पढ़ो या कोई भी बोर्ड से आप पढ़ो, कूलम्स लॉ तो सेम तो है ना, सभी में कूलम्स लॉ सेम होता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन मतलब एनसीईआरटी में पढ़ा रहे हैं, ये टॉपिक हम पढ़ा है, मतलब ये इससे रिलेटेड सभी नंबर अलग अलग बोर्ड में अलग अलग नंबर, सिर्फ नंबर चेंज होता है। कुछ नंबर तो मैच करता है, कुछ क्वेश्चंस मैच करता है और कुछ क्वेश्चन मैच नहीं करता है, बट आपको खुद से करना होता है। ऐसा नहीं कि मैं सभी आपको बता दूंगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। मैच बेसिकली तो हम सभी नंबर मैच कर जाते हैं, बट हमारा काम है कि एनसीईआरटी से ले रहे हैं, मतलब टॉपिक वाइज हम कर रहे हैं और उसको लेकर आपका जो भी बोर्ड है आप अप्लाई कर सकते हो गया। सो इतना हमारा कंप्लीट हुआ क्या, डायरेक्शन रेशियोस और डायरेक्शन कोसाइन। इसके बाद हम लाएंगे सेक्शन फॉर्मूले, फिर उसके बाद प्रोडक्ट जाएंगे वेक्टर का। सो गाइस पढ़ते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।